जरा ठहरो, एक गहरी सांस लो, और अभी, इसी पल, मेरी बात सुनो। तुम जिंदा हो, सिर्फ जिंदा नहीं, यहां और अभी जिंदा हो। बस यहीं से सारी बात शुरू होती है। लेकिन इंसान क्या करता है? वह यहां नहीं रहता। उसका शरीर यहां है, पर मन या तो कल में अटका है, या कल आने वाले कल में भाग रहा है। कोई कहता है, जब ये हो जाएगा, तब खुश होऊंगा। कोई कहता है, जब वो मिल जाएगा, तब चैन मिलेगा। लेकिन सुनो, तब कभी नहीं आता। इसीलिए मैं कहता हूं, मस्त रहना सीख लो, क्योंकि जिसने मस्त रहना सीख लिया, उसके लिए सब ठीक ही होता है। मस्ती क्या है? लोग समझते हैं, मस्ती मतलब हंसना, गाना, शोर मचाना। नहीं, नहीं, मस्ती कोई बाहरी हरकत नहीं है। मस्ती एक भीतरी स्थिति है। मस्ती मतलब, जो है, उसे पूरे दिल से स्वीकार कर लेना। जो चल रहा है, उसे लड़ाई बनाए बिना देख लेना। अगर बारिश हो रही है, तो बारिश से लड़ना मत, भीग जाओ। अगर धूप है, तो शिकायत मत करो, उसकी गर्मी को महसूस करो। मस्त आदमी परिस्थितियों से नहीं लड़ता, वह परिस्थितियों में नाचता है। दुख कहाँ से आता है? ध्यान से सुनना, दुख बाहर से नहीं आता। दुख तुम्हारी अपेक्षाओं से आता है। तुम चाहते कुछ हो, और होता कुछ और है। यहीं से दुख पैदा होता है। जिंदगी कहती है, जो है, वही है। और मन कहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बस यहीं से अशांति शुरू हो जाती है। मस्त इंसान कहता है, अच्छा, ऐसा है, ठीक है, देखते हैं, अब क्या होता है। और आश्चर्य की बात यह है, जैसे ही तुम लड़ना छोड़ देते हो, जिंदगी तुम्हारे पक्ष में होने लगती है। चिंता क्यों होती है? क्योंकि तुम भविष्य में जी रहे हो, और भविष्य अभी आया ही नहीं। तुम उस दुख को जी रहे हो, जो शायद कभी आएगा ही नहीं। और जो दुख अभी है, उसे तुम देख नहीं रहे, क्योंकि मन भाग रहा है। मस्त रहना मतलब, आज में रहना, आज की रोटी, आज की सांस, आज की धड़कन, बस इतना ही काफी है। जो आज में जीना सीख लेता है, उसका कल अपने आप संवर जाता है। जिंदगी कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन ने उसे समस्या बना दिया है। जिंदगी तो एक रहस्य है, उसे हल नहीं किया जाता, उसे जिया जाता है। फूल को देखो, वह कभी नहीं सोचता कि मुझे कल और सुंदर बनना है। वह आज खिलता है, पूरी तरह, बिना डर के। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है, जो आज को छोड़कर कल की चिंता करता है, और फिर कहता है, मैं खुश क्यों नहीं हूं। मस्त आदमी कौन है? मस्त आदमी वो नहीं, जिसके पास सब कुछ है। मस्त आदमी वो है, जिसे जो है, उसी में रस मिल गया है। थोड़ी सी रोटी, लेकिन स्वाद के साथ। थोड़ा सा काम, लेकिन बोझ के बिना। थोड़े से लोग, लेकिन सच्चे। मस्त आदमी तुलना नहीं करता। तुलना जहर है। जैसे ही तुम तुलना करते हो, तुम दुखी हो जाते हो। एक छोटी सी बात याद रखना, जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं है। जिंदगी तुम्हें सिखा रही है। हर ठोकर एक सबक है, हर गिरना एक तैयारी है। लेकिन तुम सीखने से पहले शिकायत शुरू कर देते हो। मस्त रहना मतलब, सीखते हुए मुस्कुराना। तो आज कोई बड़ा संकल्प मत लो, बस इतना कहो, आज मैं लड़ूंगा नहीं। जो आएगा देखूंगा, जो जाएगा जाने दूंगा। यही मस्ती है, यही आजादी है। ध्यान से सुनो, डर बाहर नहीं है, डर कहीं छिपा हुआ नहीं है। डर तुम्हारे मन की कल्पना है। जंगल में शेर होता है, तो डर समझ में आता है। लेकिन तुम तो अपने कमरे में बैठे हो, फिर भी कांप रहे हो। क्यों? क्योंकि शेर बाहर नहीं है, शेर तुम्हारे विचारों में है। मन क्या करता है? मन एक पुराना धोखेबाज है। वह हमेशा तुम्हें सबसे बुरा दिखाता है। मन कहता है, अगर ये हो गया तो, अगर वो नहीं हुआ तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं हार गया तो। ध्यान रखना, मन अगर मगर से चलता है, और जिंदगी अभी से। मस्त आदमी
मन की बात सुनता है, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनता। डर भविष्य से जुड़ा है। अभी, इसी पल में, तुम सुरक्षित हो। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, धरती तुम्हें थामे हुए है। लेकिन मन कहता है, कल क्या होगा? कल, जो आया ही नहीं। और तुम उस कल के लिए आज की शांति जला देते हो। मस्ती का पहला सूत्र यही है, जिसे देखा नहीं जा सकता, उससे डरना छोड़ दो। डर तुम्हें छोटा बनाता है। डर कहता है, जो है, उसी में समझौता कर लो। ज्यादा मत चाहो, खुलकर मत जियो। डर के कारण तुम अधूरी जिंदगी जीते हो। मस्त आदमी डर से पूछता है, सबसे बुरा क्या होगा? और जब वह देखता है कि बुरा भी सहा जा सकता है, तो डर पिघलने लगता है। साहस और मस्ती का रिश्ता। साहस मतलब डर न होना नहीं है। साहस मतलब डर के साथ भी चलना। मस्त आदमी कहता है, डर है तो है, चलो फिर भी आगे चलते हैं। और जैसे जैसे वह चलता है, डर पीछे छूट जाता है। डर अंधेरे जैसा है। तुम दीपक जलाओ, अंधेरा भाग जाता है। मन हमेशा नियंत्रण चाहता है। मन कहता है, सब मेरे हिसाब से हो। लेकिन जिंदगी किसी के हिसाब से नहीं चलती। जैसे ही तुम नियंत्रण छोड़ते हो, जिंदगी सहयोग देने लगती है। मस्त आदमी नियंत्रण नहीं करता, वह भरोसा करता है। भरोसा क्या है? भरोसा कोई विचार नहीं है। भरोसा एक ढीलापन है। भरोसा मतलब कंधों से बोझ गिरा देना। यह मान लेना कि जो होगा देखा जाएगा। अजीब बात है, जिन्हें भरोसा होता है, उन्हीं के साथ जिंदगी सबसे अच्छा व्यवहार करती है। डर और समाज। समाज डर से चलता है। डर दिखाकर तुम्हें चलाया जाता है। ऐसा नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे? इतना नहीं कमाया तो इज्जत नहीं मिलेगी। मस्त आदमी समाज से लड़ता नहीं, वह समाज को हल्के से नजरअंदाज करता है, क्योंकि वह जानता है लोग कल कुछ और कहेंगे। याद रखने वाली बात, तुम्हें डर को मारना नहीं है, डर से भागना नहीं है, बस उसे देखना है। देखते ही डर कमजोर हो जाता है। जैसे ही तुम कहते हो, अच्छा तो ये डर है, वहीं से आजादी शुरू हो जाती है। आज बस इतना करो, जब डर आए तो उससे लड़ो मत, उसके पास बैठ जाओ, कहो ठीक है तुम भी हो, और फिर अपनी सांस पर लौटाओ। मैं का बोझ, अहंकार कैसे दुख पैदा करता है। ध्यान से सुनो, तुम्हारा असली दुख घटनाओं से नहीं आता। दुख आता है एक छोटे से शब्द से, मैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं पीछे रह गया। यही हर घाव को गहरा कर देता है। अहंकार क्या है? अहंकार घमंड नहीं है। अहंकार सिर्फ इतना है, खुद को बहुत गंभीरता से लेना। जब तुम सोचते हो, मेरी इज्जत, मेरा अपमान, मेरी हार, मेरी जीत, तब तुम दुख को न्योता देते हो। मस्त आदमी खुद को इतना गंभीर नहीं लेता। वह हंस सकता है अपनी गलती पर। मैं हमेशा तुलना करता है। अहंकार बिना तुलना के जिंदा नहीं रह सकता। कोई आगे निकल गया तो जलन, कोई पीछे रह गया तो घमंड। दोनों ही हालत में शांति नहीं मिलती। मस्ती वहां होती है जहां तुलना खत्म होती है। समाज मैं को बड़ा करता है। बचपन से सिखाया जाता है, पहले बनो, सबसे आगे रहो, लोगों को दिखाओ। लेकिन किसी ने नहीं सिखाया खुश कैसे रहना है। मस्त आदमी दिखाने की दौड़ से बाहर आ जाता है। अपमान और चोट, कोई तुम्हें कुछ कह देता है और तुम दिन भर दुखी रहते हो। लेकिन सुनो, शब्द ने चोट नहीं दी, तुम्हारे मैं ने चोट पकड़ी। अगर भीतर मैं ढीला है तो कोई शब्द भीतर तक नहीं जाता। मस्ती और विनम्रता। विनम्रता कमजोरी नहीं है, विनम्रता बहुत बड़ी ताकत है। विनम्र आदमी झुक सकता है, हंस सकता है, सीख सकता है। अहंकारी आदमी कठोर हो जाता है, और कठोर चीजें आसानी से टूटती है। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी नदी पार कर रहा था। नाव डगमगाई। वह चिल्लाया, मैं डूब रहा हूं। दूसरा बोला, मैं छोड़ो, सांस देखो। और वही आदमी किनारे पहुंच गया। मैं छोड़ा, जिंदगी मिल गई। मस्त आदमी कैसे जीता है? वह कहता है, गलती हो गई, ठीक है, हार हो गई, देखेंगे। लोग हंसे,
हंसने दो। वह जीवन को खेल की तरह लेता है। गंभीरता सबसे बड़ा रोग। लोग सोचते हैं गंभीर आदमी ही समझदार होता है। नहीं, सबसे ज्यादा बेवकूफी गंभीर लोग ही करते हैं। मस्त आदमी हल्का रहता है, और जो हल्का होता है वही ऊपर उठता है। आज एक प्रयोग करो। खुद से कहो, इतना भी क्या गंभीर होना। थोड़ा हंसो, थोड़ा ढीले पड़ो। देखना, जिंदगी हल्की होने लगेगी। अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां शांति अपने आप उतरती है। जरा ठहरो, एक पल रुककर महसूस करो। अभी जो है वही सच है। लेकिन मन क्या करता है? मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यहीं से लड़ाई शुरू होती है। स्वीकार का मतलब क्या है? स्वीकार मतलब हार मान लेना नहीं है। स्वीकार मतलब आलसी हो जाना नहीं है। स्वीकार मतलब वास्तविकता से झगड़ा बंद कर देना। जो है पहले उसे देख लेना, बिना गुस्से के, बिना शिकायत के। मस्त आदमी कहता है, अच्छा अभी ऐसा है, बस इतना कह देना चमत्कार कर देता है। दुख क्यों लंबा चलता है? घटना एक बार होती है, लेकिन मन उसे बार बार दोहराता है, क्योंकि तुम स्वीकार नहीं करते। तुम कहते हो ये गलत हुआ, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, और वही बात तुम्हें अंदर से खा जाती है। स्वीकार करते ही घटना समाप्त हो जाती है। नदी से सीखो। नदी कभी नहीं कहती ये पत्थर रास्ते में क्यों आ गया। वह बहती है, घूम जाती है, रास्ता बना लेती है। मस्त आदमी भी नदी जैसा हो जाता है। स्वीकार और परिवर्तन। एक गहरी बात समझो, जो स्वीकार किया जाता है वही बदलता है। जिससे तुम लड़ते हो वह और मजबूत होता है। तुम्हें बदलना है। पहले मान लो कि अभी ऐसा है। बीमारी, नुकसान, असफलता। अगर शरीर बीमार है, पहले मान लो शरीर बीमार है। मत कहो मुझे बीमार नहीं होना चाहिए। अगर नुकसान हुआ है तो कहो नुकसान हुआ है। इससे तुम कमजोर नहीं बनते, इससे तुम सच्चे बनते हो। और सच्चाई में अद्भुत ताकत होती है। स्वीकार और शांति। जिस दिन तुम लड़ना छोड़ देते हो, उसी दिन शांति उतरने लगती है। शांति कोई चीज नहीं जो बाहर से लाई जाए। शांति तब आती है जब भीतर की लड़ाई रुक जाती है। लोग क्या कहेंगे? यह सबसे बड़ा जहर है। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। आज तारीफ, कल निंदा। अगर तुम लोगों की सोच से अपना जीवन तय करोगे तो तुम कभी मस्त नहीं हो पाओगे। मस्त आदमी लोगों को उनका काम करने देता है। एक छोटी सी प्रार्थना कह सकते हो, जो है मैं उसके साथ हूं। यह कोई धार्मिक मंत्र नहीं है, यह एक आंतरिक हाँ है। और जब भीतर हाँ होती है तो जिंदगी मुस्कुराने लगती है। आज कुछ भी सुधारने की कोशिश मत करो, बस देखो, बस स्वीकार करो और महसूस करो कितना बोझ गिर जाता है। अब हम उस जगह आ रहे हैं जहां मस्ती सिर्फ विचार नहीं रहती, जिंदगी बन जाती है। लोग सोचते हैं मस्ती शायद पहाड़ों में मिलती है, या छुट्टी के दिनों में, या जब सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन सच सुनो, मस्ती रोजमर्रा की छोटी चीजों में छुपी है। रोटी खाते समय, चलते समय, सांस लेते समय, काम और मस्ती। अधिकतर लोग काम को बोझ मानते हैं। वे कहते हैं काम खत्म हो जाए फिर जिएंगे, लेकिन काम खत्म कभी नहीं होता। मस्त आदमी काम को ध्यान बना देता है, झाड़ू लगाता है, पूरे मन से लिखता है तो सिर्फ लिखता है। जब तुम पूरे मन से कुछ करते हो तो थकान नहीं होती, सिर्फ थकावट होती है, और थकावट मीठी होती है। रिश्तों में दुख क्यों? क्योंकि अपेक्षा होती है। तुम चाहते हो वह वैसा हो जैसा तुम सोचते हो, लेकिन सामने वाला अपनी दुनिया लेकर आया है। मस्त आदमी रिश्तों को पकड़ता नहीं, वह उन्हें बहने देता है। प्यार में आजादी देता है, और आजादी में ही प्यार खिलता है। शिकायत की आदत। ध्यान से देखो, तुम दिन में कितनी बार शिकायत करते हो। खाना ठंडा है, मौसम खराब है, लोग अजीब है। शिकायत एक आदत बन जाती है, और आदत बनते ही वह मस्ती चूस लेती है। मस्त आदमी शिकायत को पकड़ लेता है और मुस्कुरा देता है। अकेलापन और एकांत। लोग अकेले होने से डरते, लेकिन अकेलापन और एकांत दो अलग बातें हैं। अकेलापन दुख देता है, एकांत भर देता है।
मस्त आदमी अपने साथ रहना सीख लेता है। जब तुम अपने साथ खुश हो जाते हो तो किसी की जरूरत तुम्हें तोड़ नहीं पाती। मोबाइल, शोर और भागदौड़। आज आदमी हर समय कहीं न कहीं भाग रहा है। मन कभी रुकता नहीं। मस्ती के लिए रुकना जरूरी है। कभी बिना फोन के बैठो, कभी बस आकाश देखो। खाली समय बर्बादी नहीं है, खाली समय ही जीवन है। छोटे छोटे प्रयोग। आज हंसकर बात करो, आज धीरे चलो, आज खाते समय स्वाद महसूस करो। देखना, कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बदल जाओगे। मस्त आदमी का रहस्य, वह इंतजार नहीं करता कि जिंदगी परफेक्ट हो जाए। वह कहता है, जैसी है ठीक है, और इसी ठीक है में स्वर्ग छुपा है। आज की रात एक बात याद रखना, खुशी कोई मंजिल नहीं है, खुशी चलने का तरीका है। अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, अब बस महसूस करने की जरूरत है। तुमने देखा दुख कहां से आता है, डर कैसे बनता है, मैं कैसे बोझ बनता है, और स्वीकार कैसे शांति लाता है। अब एक ही बात बचती है, भरोसा। जीवन पर भरोसा। भरोसा मतलब यह नहीं कि जिंदगी में दर्द नहीं आएगा। भरोसा मतलब दर्द आए तो भी तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि तुम जान गए हो हर रात के बाद सुबह आती है। सब ठीक है का अर्थ लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मस्त आदमी कहता है सब अभी भी ठीक है, क्योंकि ठीक होना परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, ठीक होना तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर है। जो गया उसे जाने दो, जो गया वह इसलिए गया क्योंकि उसका समय पूरा हुआ। पेड़ भी सूखे पत्ते छोड़ देता है, अगर वह पकड़ कर रखे तो नए पत्ते कैसे आएंगे। मस्त आदमी छोड़ना जानता है। मृत्यु का डर। मृत्यु से मत डरो, डरना हो तो बिना जिए मर जाने से डरो। जो हर पल जीता है वह कभी नहीं मरता। शरीर जाता है लेकिन जीवन बहता रहता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान मतलब पूरी तरह उपस्थित होना, चलते हुए चलना, सुनते हुए सुनना, रोते हुए रोना। जब तुम पूरे होते हो तो भीतर कोई शोर नहीं रहता। प्रेम क्या है? प्रेम पकड़ नहीं है, प्रेम भरोसा है। प्रेम कहना है तुम जैसे हो ठीक हो, और यही बात खुद से भी कहना सीखो। अंतिम सूत्र, अगर एक ही बात याद रखनी हो तो यही याद रखना, जिंदगी को गंभीर मत बनाओ, जिंदगी को बोझ मत बनाओ। थोड़ा हंसो, थोड़ा भरोसा करो, थोड़ा ढीले पड़ो। अंतिम मौन। अब शब्द भी रुक सकते हैं, बस सांस लो और महसूस करो। मस्त रहना सीख लो, सब ठीक हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना न भूलें। हम उम्मीद के एक नए मैसेज के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।